इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है। एक तरफ इजराइल लेबनान के शहर बैरूत में हवाई हमले जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। इजराइल का कहना है कि जल्दी हम लेबनान के शहरों पे एक बड़ा हमला करने वाले हैं और ये हमला हम ज़मीनी युद्ध से शुरू करेंगे। इजराइल ने इसके बाद अपने टैंकों का एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं है कि ये टैंक इजराइल के अंदर हैं या लेबनान बॉर्डर पे हैं। कल नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके ईरान की जनता को संबोधित किया। I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा, ईरान और इजराइल एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईरानी जनता को सड़कों पे आना होगा और अपने टॉप लीडर से कहना होगा कि हमको परियों की कहानी सुनाना बंद करें। फिर नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम आपकी तरक्की देखना चाहते हैं और आपका देश आपको एक ऐसे युद्ध में डाल रहा है जिससे बचना नामुमकिन है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप आपको खतरे में नहीं देखना चाहती है तो हमारे साथ हाथ मिला ले, हम ईरान पे लगे हुए सारे सैंक्शन हटवा देंगे। इस स्पीच से नेतन्याहू एक तीर से कई निशाने मारना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ईरानी जनता के दिल में खौफ डाला जाए और वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए ताकि सड़कों पे विरोध प्रदर्शन बढ़ जाएं। दूसरी चीज, वो ईरान और लेबनान के रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो ईरान के साथ सीधे युद्ध में जाते हैं तो उनके लिए इस युद्ध से निकल पाना आसान नहीं होगा। नेतन्याहू का ये बयान ईरानी प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान को बताया कि नेतन्याहू अब सीज फायर के लिए तैयार हैं और जल्दी हम जंग रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की इन बातों में आके हमने हिजबुल्लाह से कहा कि अपने हमलों को सीमित रखा जाए। अमेरिका ने ईरान से ये भी कहा जब तक गजा में सीज फायर नहीं होता है तब तक ईरान इजराइल पे कोई हमला ना करे। हम सोच रहे थे यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में नेतन्याहू सीज फायर समझौते पर मान जाएंगे, लेकिन नेतन्याहू की स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने हमारी पीठ पे छुरा मारा और हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया। आगे उन्होंने कसम खाई कि इस हरकत का जवाब इजराइल को जरूर मिलेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हसन नसरुल्लाह की मौत ईरान में रह रहे मोसाद एजेंट की वजह से हुई है। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अल निजादी ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि ईरान में इजराइल की जासूसी एजेंट मोसाद के अभियान को गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था, जिस वजह से हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की खबर लीक हुई। उधर हिजबुल्लाह का भी एक बयान सामने आया है जिसमें हिजबुल्लाह ने कहा है, हमने फिलिस्तीनी और लबनानी भाइयों की रक्षा के लिए इजराइल के बहुत सारे गांव और शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें फादी 1 और फादी 2 रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया है। जिन शहरों और बस्तियों पे हमला हुआ उनका नाम इस प्रकार है: नौरा बसालिया बेस, कब्जे वाला सफदा शहर, सार बसालिया कॉलोनी, कैपरी की कॉलोनी, हाजिफ की बस्ती, काफर गिलादी बस्ती, अलजदा साइड, मारबाद अलजौरा, बेत सिडा, निफ्ताह की कॉलोनी। फिर 23:20 पर उपयुक्त हथियारों के साथ अलदीसा और काफर शहर के ठीक सामने मैदानों में बसे हुए इजरायली आर्मी को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि लेबनान में इजरायली आर्मी का कब्रिस्तान बना सकते हैं। वैसे आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नज़र दुनिया पर को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए।